अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने हम आपको दिखाएंगे धमाकेदार शोज़ ओनली ऑन लाइवली वीकेंड्स, जिसमें फैशन भी होगा, मेकअप भी होगा। हम बताएंगे आपको नए ट्रेंड्स और डेकोरेशन, और साथ साथ हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल भी। तो क्या ख्याल है, शुरुआत करते हैं मेकअप से, क्योंकि चल रहा है वेडिंग सीज़न और हर फैमिली में जो है ना 3 से 4 ब्राइड्स तो है ही। और आप यकीन जाने मज़े की बात यह है कि जितनी भी ब्राइड्स हैं ना, वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखती हैं, विद मुख्तलिफ मेकअप लुक के साथ, मुख्तलिफ लिबास के साथ। तो आजकल चल क्या रहा है शादियों में, किस तरह का मेकअप इन है, मायूं और मेहंदी में किस तरह का लाइट मेकअप होना चाहिए, ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, और शादी अगर है और अगर डे वेडिंग है तो कलर्स किस तरह के होने चाहिए, वलीमे का मेकअप कितना सटल होना चाहिए या लाउड होना चाहिए। अब सर्दियों की शादी है, हो सकता है कि लिपस्टिक डार्क हो या आई मेकअप, हम तो नहीं जानते। ये सब हमें बताएंगे हमारी मेंटोर। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही वर्सटाइल पर्सनालिटी से। ये वक्त को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं और इनको भी उतने ही 24 घंटे मिलते हैं जितने हमें मिलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर हासिल करनी है या कामयाबी की तरफ बढ़ना है, सक्सेस के लिए या कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए वक्त की नहीं, सोच की ज़रूरत है, और वो इनके पास है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं द वंडर वुमन नादिया हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, वाओ, आज तो शादी अटेंड हो ही जाए किसी ना किसी, है ना। बिल्कुल, मैंने सोचा मैं भी क्यों ना जो है वो तैयार हो के आऊं। बहुत अच्छा लग रहा है और ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत है ना। अच्छा आई लव दिस कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअली, सच अ फ्रेश एवरग्रीन, एवर पिंक रादर, एवर पिंक कॉम्बिनेशन, जो कि हमेशा मुझे तो पर्सनली बहुत जस्ट लाइक नादिया, एवरग्रीन, just looking like a wow. Just looking like a wow. But honestly, Nadia, thank you so much for being on my show. It's really an honor. ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम इस तरह का कोई वेडिंग शो कर रहे हैं और ये मेकअप शेकअप हम दिखा चुके हैं, बट प्रॉपर वेडिंग के हिसाब से तो वी कॉल्ड यू। और किसके बारे में ख्याल आता, बट बहुत बिजी स्केड्यूल होगा आई एम श्योर नादिया। यस, आजकल तो वेडिंग सीजन अच्छा खासा अब ये शुरू हुआ है वेडिंग सीजन, बट जो एक्चुअल वेडिंग सीजन है वो फिर यू नो ऑलमोस्ट मिड दिसंबर, क्योंकि अभी तो बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं। तो इन दिनों में जो है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जैसे यू नो लाइक हम मिड दिसंबर तक आते हैं तो फिर माशाल्लाह भरमार होती है, और सो देन इट बिकम्स वेरी यू नो लाइक chaotic और बहुत बिजी हो जाता है। वो किस तरह से मैनेज करते हैं नादिया? हम चलते हैं जरा लाउंज की तरफ, बैठते हैं वहाँ सुकून से और थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नादिया से जरा ये भी जानेंगे ना कि कहाँ कहाँ सैलून्स खुल गए हैं, ब्रांचेस खुल गई हैं भाई। आइए जी, तशरीफ रखिए। हाँ जी, ऑफिशियली वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। थैंक यू जी नादिया, मुझे बताएं कि नादिया हुसैन सैलून जो है कराची के अलावा और कहाँ कहाँ है? कराची में मेरी 3 ब्रांचेस हैं। एक मेरी क्लिफ्टन पे है, एक छोटी सी ब्रांच मैंने तारिक रोड पे खोली है, और एक मेरी ब्रांच है लकी वन मॉल के अंदर, जो कि अंदर नहीं है एक्चुअली, इट्स विद इन द प्रेमिसेस ओनली, लेकिन उसका अलग से एंट्रेंस है और यू नो वो सारा कुछ अलग है, तो बहुत कन्वीनियंट है। इट्स वन ऑफ माई it's the most I would say like you know grand branches, बिल्कुल लकी वन वाला। और क्लिफ्टन भी माशाल्लाह, क्लिफ्टन एक्चुअली इज द ओल्डेस्ट ब्रांच, एंड वो शुरुआत की मेरी जो ब्रांच जब मैंने शुरू किया था, तो अब तो अप्रॉक्सीमेटली 9 साल हो चुके में हैं, एंड जब टाइम कहाँ चला जाता है पता नहीं लगता है। बट बीच में ऑफ कोर्स कोविड आया, यू नो कोविड की वजह से काफ़ी वो चीज़ें अफेक्ट हुई, चेंज हुई, लेकिन और एक मेरी फ्रेंचाइज है इन लाहौर। अच्छा, so that is something which I'm very you know happy about as well, and इंशाल्लाह आगे जो है वो और भी प्लान्स हैं फ्रेंचाइज भी करने का एंड ऑल दैट, लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता अब यू नो मुल्क के हालात देखते हुए भी आपको जो है ना वो कदम फूंक के रखना पड़ता है कि अच्छा आगे जो है वो अब क्या होगा।
So yes, I mean this is basically what it is. And mashallah, well thank you so much, you know, कि तुमने जो है वो अपने शो पे बुलाया. नहीं, आप प्लेजर, टोटली आप प्लेजर. मुझे ये बताओ नादिया, सबसे ज़्यादा ब्रांच कौन सी चलती है, कहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं, आपकी लकी वन वाली या? वेल यू नो बड़ा एक स्ट्रेंज किस्म का डायनामिक है कि जब मैंने शुरू किया था तो मैंने क्लिफ्टन ब्रांच से शुरू किया था, और जब तो क्लिफ्टन ब्रांच पे मेरे पास जब लोग आते थे तो वो थोड़ा सा यू नो दूर दराज के इलाकों से आते थे. तो जब मैंने लकी वन की तरफ खोला, विच इज एक्चुअली केटरिंग टू दैट साइड, गुलशन की तरफ, नॉर्थ नाज़ाबाद है, आपका जौहर का इलाका है, वो वाले जो इलाके हैं, तो अब माशाल्लाह वो वाली जो मेरी ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है. और यहाँ पे जो मेरा यहाँ का जो क्लाइंटेल है और जो यहाँ के जो ज़्यादा जिनको करीब पड़ता है, वो वाला क्लाइंटेल जो है वो ज़ाहिर डिवाइड हो गया है. क्योंकि ब्रांचेस बन गई हैं तो जो जिनके लिए कन्वीनियंट होता है वहाँ जाना वो वहीं जाते हैं, जिनके लिए यहाँ कन्वीनियंट है वो यहीं आते हैं. अच्छा. सो यू नो वो ब्रांचेस बनने से जो है वो क्लाइंटेल ज़ाहिर डिवाइड हो जाता है. बट माशाल्लाह एक्चुअली आई डू से कि लकी वन वाली जो ब्रांच है मेरी वो ज़्यादा मेरी लकी है. वो वेल यस वो ज़्यादा लकी है. बट क्लिफ्टन का ये है कि यू नो लाइक इट्स द ओल्डेस्ट ब्रांच एंड आई हैव माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ लॉयल कस्टमर्स जो कि मेरे क्लिफ्टन ब्रांच पे आते हैं और यहीं पे ही आते हैं सर्विसेज वगैरह करवा सर्विसेज के लिए, ब्राइड्स के लिए, मेकअप के लिए, यू नो मतलब हर किस्म की चीज़ के लिए. इनफैक्ट एस्थेटिक्स भी जो है वो मेरी हर ब्रांच पे एस्थेटिक्स भी है, जिसके अंदर मैं हर किस्म की जो एस्थेटिक सर्विसेज, स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं अपनी ब्रांचेस पे करती हूँ. फिलर्स हो गया, बोटॉक्स हो गया, थ्रेड लिफ्टिंग हो गई, मीजोथेरेपी हो गई, आपकी पीआरपी हो गई, माइक्रो नीडलिंग हो गई. उसके बाद फिर जो आपकी जो मतलब नेल्स वगैरह भी तो आपका है ना, नेल्स बिल्कुल नेल्स हैं, आईब्रो की माइक्रो ब्लेडिंग है आजकल तो बड़ा वो भी यू नो लाइक बहुत इन हुआ हुआ है. लोगों की जो है वो आईब्रोज मोटी पतली, यू नो बाल. मैं कब से सोच रही हूँ मैं नादिया के सैलून जाऊंगी. वैसे शोज पे तो हो जाती है मुलाकात ना, और ये था कि नहीं मैं कभी आईब्रोज के लिए भी मुझे याद है हम लोग निदा के शो पर थे और वो लाइव डेमो चल रहा था. यस यस यस. ओह माय गॉड, सोचती हूँ बिल्कुल. लेकिन ये बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट आता है. और यू नो लाइक जिनको थोड़ा सा इशू होता है, बिकॉज आई फील कि आईब्रोज बड़ी एक इम्पोर्टेंट आपकी फेस का फीचर है जिसको हम बहुत इग्नोर कर देते हैं. अगर आपकी आईब्रोज अच्छी बनी हुई होती हैं, बल्कि अगर लैशेस भी जो हैं वो आपकी अच्छी यू नो थोड़ी सी घनी लैशेस होती हैं तो एक्सटेंशंस भी मैं करती हूँ. अगर लैशेस आपकी अच्छी घनी होती हैं तो उसमें भी आपका मेकअप जो है ना वो आधा हो जाता है. ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी. बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती. आपकी हल्की सी आईब्रोज तो बनी हुई हैं, आपके लैशेस की वजह से जो है वो लगता है कि जी आपने लाइनर वाइनर लगाया हुआ है, आई शैडो लगाया हुआ है. आपको आंखों का मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. आपने सिर्फ हल्का सा कंसीलर लगाया, ब्लश ऑन लगाया, लिप कलर लगा लिया, खत्म. आई थिंक फीचर्स अच्छे हों, एनहांस हुए हों, बोटॉक्स वगैरह हुआ वो, स्किन अच्छी हो, मेकअप थोड़ा सा कम हो जाता है. do have to say कि शुक्र अल्लाह कि अब जो है वो लोगों का फोकस स्किन की तरफ चला गया. शुक्र है मेकअप से थोड़ा सा मेकअप के जो केकी मेकअप जो है ना उस चीज से लोग हट गए हैं. दे डोंट वांट दैट. दे वांट के बड़ा नेचुरल, प्यारा सा, खूबसूरत सा. आई लव द वे यू हैव डन योर मेकअप एवरी टाइम. मतलब हमेशा बहुत दिखने में भी और स्क्रीन पे भी बहुत नेचुरल लुक आता है. आई थिंक आपका जो अपना बेस है. यस मैं तो खैर अपना ही ब्रांड का इस्तेमाल करती हूँ, ब्लिंग बाय नादिया हुसैन का. यू नो वेबसाइट जो है उसकी इज blingbynadiahussain.com. इट्स अवेलेबल इन अ लॉट ऑफ स्टोर्स. कराची के भी बहुत स्टोर्स में, बिन हाशिम है, चेस है, विकीज है. अच्छा विकीज पे है. यस. और फिर लाहौर में अल्फता के स्टोर्स पे अवेलेबल है काफी, मतलब यू नो लाइक 6-7. और नादिया हुसैन सैलून में भी अवेलेबल है. नादिया हुसैन सैलून में भी बिल्कुल अवेलेबल है, कराची की ब्रांचेस में, लाहौर की ब्रांच पे. यू नो बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज के लोग अब क्योंकि स्किन पे फोकस कर रहे हैं, अपनी स्किन केयर पे फोकस कर रहे हैं, वो लोग यू नो थोड़ा सा स्किन केयर की तरफ से उनकी एक वो उनकी जुस्तजू और उनकी एफर्ट बढ़ गई है.
जिसकी वजह से दे वांट लेस एंड मिनिमल बेस। सही है। मिनिमल बेस में क्या है, आपको अच्छी कवरेज की बेस, हल्की मतलब लाइक आप हल्का सा बेस लगाएं लेकिन कवरेज अच्छी हो, बस सही ताकि है। वो केकी ना हो जाए। बस आज देखेंगे ना जरा नादिया किस तरह का बिल्कुल, मेकअप करिए। बिल्कुल। मायूं मेहंदी की लुक है। तो मैं तैयार करके लाई थी हाँ। वलीमे की एंड मेहंदी की। अच्छा। सो यहाँ पे जो है वो मैं ब्राइड तैयार करूंगी। अच्छा। एंड सो क्योंकि टाइम नहीं था हमारे हाँ, पास, सही है, 1 घंटे बिल्कुल। का टाइम और है, लाइव so शो है। लाइव शो है, yes। और कुकिंग भी है साथ साथ। ये मत सोचिएगा प्लीज नाजरीन कि आज लाइवली वीकेंड्स में कुछ पकेगा नहीं, बिल्कुल पकेगा और बहुत ही मुख्तलिफ सी एक डिश हम आपको सिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो मॉडल्स भी होंगी, मॉडल्स के हसीन कपड़े भी होंगे, उनकी हसीन ज्वेलरी भी होगी और हमारे साथ शेफ भी होंगे। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग लाइवली वीकेंड्स। आ जाएं जी, वेलकम बैक। बड़ी रौनक लगी हुई है लाइवली वीकेंड्स में। शादियों का सीज़न है और आपको पता है शादी की सीज़न में जो है घरों में भी इसी तरह की रौनक लगी रहती है। ख़वातीन तैयार हो रही होती हैं, मेकअप कर रही होती हैं, मैचिंग एंड टाइम पे कुछ ना कुछ नहीं मिल रहा होता है, मिल जाता है, तैयार होके बाहर निकलती हैं, कोई तारीफ़ करने वाला नहीं होता है। नादिया, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ कि जब आप इतना तैयार होते हैं और इतने खूबसूरत दिखते हैं कि तारीफ़ करना कितना मुश्किल है लोगों के लिए। बस मुझे जरूरी है ना तारीफ करना। बहुत बहुत। एंड आई थिंक तारीफ करने से एक जो पॉजिटिविटी आती है ना, आप में भी आती है और आप वो पॉजिटिविटी लोगों में भी जो है ना वो आप तकसीम करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। शीशे में देख के खुद की भी तारीफ कर लें। हाँ, खुद की तो हमेशा तारीफ करें, है ना? बिल्कुल। आज नादिया से ये भी जान लेंगे कि वो शीशे में देख के कैसे तारीफ करती है। अच्छा जी, एनीवेज मॉडल्स आ चुकी हैं और यहाँ पर ब्राइडल मेकअप आपने स्टार्ट करना है। जी, ब्राइडल मेकअप मुझे शुरू करना है, ठीक तो है। मैं सबसे पहले जरा जल्दी से जो हाँ, हूँ ये वो, जरा लुक्स दिखा दें। लुक्स जो है वो मैं दिखा देती हूँ। ये जो है वो हमने मेहंदी की ब्राइड तैयार की हैं। ठीक है। और मेहंदी की ब्राइड में जो है थोड़ा सा उनको हाँ, सॉफ्ट सा मेकअप रखा है। सही है। शिमर दिया है आईज पे, लेकिन ग्लिटर नहीं दिया, बिकॉज इट्स लाइक आई फील दैट इट्स एट टाइम्स टू ओवरपावरिंग। तो बड़ा सॉफ्ट सा और जो टिपिकल जो मेहंदी का एक होता है, छोटी सी क्यूट सी ब्रेड है और इस किस्म से जो है वो मैंने रखा है लुक इनके मेकअप और हेयर का। सटल सा है, बिल्कुल सॉफ्ट पिंक्स में आपने इसको। पिंक्स में, यस, बिकॉज वो जो लिप कलर है वो थोड़ा सा दुपट्टे से मैचिंग हल्का सा, ताकि इतना ज्यादा आईज मैंने हैवी नहीं की हाँ, हैं, बिल्कुल नहीं तो है। जिसकी वजह से जो है वो लिप्स जो है वो थोड़े से इसमें हल्का सा कलर देती है। मेहंदी का फंक्शन जो होता है ना, बड़ा लाइवली, रौनक, लाइक बहुत कलर्स अमूमन बहुत होते हैं ना। और मेहंदी पे लोग आते हैं भाई, तो दुल्हन मेहंदी को अच्छा दिखना है। मेन फंक्शन जो कि आपका रौनक वाला फंक्शन जो है वो मेहंदी होता है, वही सब एंजॉय बिल्कुल। करते हैं। सो ये जो है ये मेरी प्यारी सी जो मॉडल है वो सहर हैं, एंड वो है मेरी प्यारी सी मॉडल सबा। और सबा जो है वो उनको मैंने तैयार किया है फॉर द वलीमा। अच्छा, एंड वलीमे के लिए जो है वो अगेन ग्लिटरी आईज मैंने की हैं। नीचे देखो, ग्लिटर में आईज की हैं, थोड़ा सा लाइक उनको मैंने पतला। आजकल जो है ना बहुत ज्यादा हेवी केकी मेकअप बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। शिमर इतना प्यारा लग रहा है ना, शिमर ड्रेस बहुत के साथ बहुत प्यारा लग रहा है। इनका आउटफिट भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, एंड लाइक बिल्कुल सॉफ्ट से कर्ल्स रखे हुए हैं, सो दैट ओवरऑल लुक जो है वो बहुत रिलैक्स लग रही है ना, ब्राइड जैसे कि वलीमे में यूजुअली होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और नाज़रीन, हम आपको बताते चलें, ये जितना भी वार्डरोब आप देख रहे हैं मॉडल्स का, ये है ख्याल बाय शाइस्ता, और ये जो ज्वेलरी है इट्स बाय कॉस्मिक बाय किरण खान। बाय द वे, मैं एक एक्स्ट्रा ज्वेलरी का सेट लेकर आई हूँ। वो आप कह रही थी ना इसका मैच नहीं कर रहा था, या किसका थोड़ा सा, क्योंकि तो वो सिल्वर में वो चेक कर लेना, अगर वो लगता है सही तो मेरा ख्याल से आ जाएं जी, क्योंकि इसमें भी लगेगा थोड़ा सा टाइम। आलिया इज हियर, शी इज रहती नहीं है यहाँ पे, ये स्विट्जरलैंड से आई हुई है। शी इज एक्चुअली अ बैंकर, यस, शी इज अ बैंकर, एंड वो अब थोड़ा सा इस फील्ड में भी उनको आने का शौक है। सो आई थॉट कि चलो लेट्स लाइक हैव आलिया कम इन ऑन द शो एज अ मॉडल। Oh, you love cooking? Yes, I love cooking.
अच्छा, उर्दू बोल लेती हैं? बोल लेती हूँ। अच्छा। बहुत देखते हैं आपका show। बहुत ऐसा पसंद बहुत करते हैं। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है ना। अच्छा, ये क्या लगा रही है नादिया, ये भी बताएं So, जरा। ये जो है वो मैं इनको, क्योंकि थोड़ा सा मौसम हल्का सा ड्राई हो गया है अब तो आई बेसिकली वांट कि मैं जो हूँ वो इनको थोड़ा सा हल्का सा जो है मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन लगाऊं, अच्छा। थोड़ा सा ऑयल बेस्ड। तो मैं जो हूँ वो पहले इनको हल्का सा मैं ये लगा रही हूँ, विच इज़ द स्टिक फाउंडेशन, अच्छा। जो कि मेरी ब्रांड का स्टिक फाउंडेशन है ये। और ये क्रीमी है ना? दिस इज़ अ क्रीमी बेस, बिल्कुल ये क्रीमी बेस है और बड़ा अच्छा इसकी हाई कवरेज है माशाल्लाह। शी हैज़ वेरी गुड स्किन, शी डजंट हैव कोई इतनी कोई Pigmentation इनकी वगैरह पिगमेंटेशन भी नहीं नहीं है, है, हाँ। कोई इतना ज़्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इनकी स्किन में। सो दैट रियली हेल्प्स अच्छा, तो जब पूरे लोग फेस पर आपने ये लगाया, ये वाली स्टिक लगाई? हाँ, अच्छा। हाँ, इनको जो है वो इतना कलर करेक्शन की भी जरूरत नहीं ठीक है, है। बिकॉज शी डजंट हैव टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम इन हर स्किन। अच्छा। तो लोगों को जो है वो होता है कि भी हमें जो है वो बहुत हल्की बेस चाहिए है और लाइक इतना केकी बेस अगर नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि जब आपकी अपनी स्किन में जो है वो पिगमेंटेशन हो, आपकी अपनी स्किन में जो है वो अगर एक्नी स्कार्स हैं, दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, उनको कवर करने के लिए हमें हल्का सा जो है वो बेस को कवर करना पड़ता है, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, कलर करेक्टर लगाना पड़ता है और हल्की सी, और अगर ब्राइड की डिमांड है कि जी हमें जो है वो गोरा कर दिया जाए, हाँ, मतलब हमें बेस अपनी स्किन टोन से बहुत लाइक कि चार कलर्स जो है ना वो ज़्यादा लाइटर टोन पे जो है वो अगर उनको चाहिए कि जी हमें जो है वो लाइटर टोन की बेस करें, तो वो जाहिर है फिर हमें जो है, और अगर उनकी अपनी स्किन की रंगत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, कम्प्लेक्शन अगर उनका वीटिश है, सांवला है कम्प्लेक्शन, तो जाहिर है फिर हमें जो है वो थोड़ी सी केकी बेस करनी पड़ती है। लेकिन अब जो है वो लोगों में ये चीज़ ख़त्म हो गई है। ऑनेस्टली आई फील दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। और बहुत, मुझे तो खैर पर्सनली बहुत बुरा लगता है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस न्यू फाउंड काइंड ऑफ रियलिटी दैट नेचुरल लुक, स्किन इज इन। मुझे ये बहुत खुशी होती है कि लड़कियां जो हैं वो अपनी स्किन को एम्ब्रेस कर रही हैं और दे डोंट वांट दैट नेचुरल केकी लुक, दे डोंट वांट दैट केकी लुक, दे वांट द नेचुरल लुक। ये मुझे ये बताएं, जैसे अगर कोई ब्राइड है जिसकी शादी होने वाली है, वो आपके पास सर्विसेज के लिए आती है, तो कौन सी सर्विसेज आप रेकमेंड करेंगी फेस के लिए कि उसकी स्किन शादी के टाइम तक अच्छी हो जाए? देखिए, स्किन के लिए जो है ना, आपको अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन में कोई अगर इशू है तो वो क्या इशू है। अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स बिफोर जो है वो आपको उसका लाइक आपको इसकी ट्रीटमेंट्स जो है वो कराना जरूरी है। वरना नॉर्मल स्किन है, कोई ज्यादा एक्ने नहीं है, तो थोड़ा सा फेशियल वगैरह, हाँ फेशियल्स वगैरह जो है वो फिर आप कोशिश ये करें कि 1 हफ्ता पहले आप ले लें। बिल्कुल जो है ना 2 दिन पहले लेना इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी ऐसी कोई अगर कोई फेशियल के दौरान कोई स्क्रबिंग एक्स्ट्रा हो गई, कुछ ऐसा हो गया कि आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम जो है वो आप दें। रेस्टिंग टाइम इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। अगर आप रेस्टिंग टाइम नहीं देते हैं तो आपकी अपनी स्किन अगर एग्रेवेट हो जाती है, विच इज़ अ पॉसिबिलिटी, ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो है वो जो जहाँ से आपने फेशियल कराया है या जो चीज़ आपने वहाँ से जो आपने सर्विस अवेल की है, उनकी गलती नेसेसरली नहीं होती है। अ लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत दफ़ा ब्राइड्स जो हैं वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो अपना फेस वैक्स करा के वो फेशियल करा लेती हैं। अब फेस वैक्स कराना इज ऑल्सो एक इरिटेटिंग ट्रीटमेंट है। ये आपके अपने पोर्स खुल जाते हैं। इसमें इट्स नॉट समथिंग विच इज अ नेचुरल, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए और गैप से थोड़ा। बिल्कुल 2 दिन पहले तो अपना फेस वैक्स कराना तो इज लाइक एब्सोल्यूट क्रिमिनल कि जी आप जो है ना बिल्कुल अपने साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। और फेस वैक्स कराने के बाद फेशियल तो बिल्कुल भी नहीं कराना है। अच्छा, ये नादिया क्या लगा रही है ये भी बताएं साथ। ये मैं अभी इनको लगा रही हूँ अंडर आइज पे थोड़ा सा ब्राइटनिंग के लिए मैं इनको लगा रही हूँ। ये मैजिक क्रीम कॉम्पैक्ट, दिस इज अ कंसीलर विच इज ऑल्सो एक्चुअली अ फाउंडेशन, जो कि थोड़ा सा ब्राइटनिंग के लिए जो है वो मैं ये इनको अंडर आई पे कंसीलर लगा रही हूँ। और ये भी क्रीमी है? ये भी क्रीमी है, बिल्कुल बेस्ट फॉर विंटर्स आई थिंक। वो जो ड्राई स्किन, बेस्ट फॉर विंटर्स, क्योंकि आजकल की जो ग्लोई डूई मेकअप सबको चाहिए होता है ना, वो डूई मेकअप जो है अगर आप बहुत ज्यादा
हैवी केकी बेस करेंगे तो आपका डूई बेस नहीं लगता है, नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल लाइट कवरेज वाला बेस लगाना जरूरी है। अच्छा लग रहा है। और ये स्टे करता है? बिल्कुल स्टे करता है, बिल्कुल स्टे कोई करता है। पसीना वसीना ऐसे आए तो हर सर्दियों में तो कम ही आता होगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा ये लग रहा है। ये अभी मुझे मैं आप- नादिया से ना क्लासेस मेकअप की लेनी चाहिए, क्योंकि नादिया उस तरह का मेकअप करती है। जब ये सॉफ्ट और लाइट मेकअप पर आते हो नादिया तो इट्स लाइक परफेक्ट, Yes. बहुत मज़ेदार होता है। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और इन दोनों को भी इसी तरह का ही आपने बेस दिया है? और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, Same- बेस इज द सेम, बेस इज द सेम। बेस है, में जो दोनों है का ना बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा जो है ना बेस के अंदर आपको केयर करना पड़ता है, हाँ। खास तौर पे कि भी स्किन की जो है वो स्किन है कैसी। सही है। ठीक है ना, जैसी आपकी स्किन है वैसी आपकी बेस लगाने की जरूरत पड़ती है आपको, बिल्कुल ठीक है ना। सही अगर आपकी स्किन अच्छी है और क्लियर है तो आपको हैवी बेस करने की जरूरत नहीं है। ये ब्राइड जो है ना, ये बड़ी अच्छी ब्राइड है, बेचारी कुछ नहीं बोल रही है। नादिया भी छोड़ा हुआ है पूरा, है ना। जिस तरह भी नादिया करेगी आई विल बी सैटिस्फाइड। हाँ हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई हैव एक्चुअली डन हर मेकअप बिफोर एज वेल। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, अब अंडर आईज पे जो है वो मैं ये थोड़ा सा 2 टोन का पाउडर हाँ, मिक्स ये कर क्या? रही हूँ। अच्छा। एक जो है ये पाउडर थोड़ा ऊपर देखो, थोड़ा सा ये येलो टोन पे है और एक थोड़ा सा ये है वाइटर टोन पे। इसको मिक्स करके मैं एक्चुअली लगा रही हूँ। ठीक है। जो कि आपकी जो है, जो अगर थोड़ा सा आपकी अंडर आईज पे जो है वो हल्का सा डार्क सर्कल्स या वो अच्छा। अपीयरेंस है, अच्छा, तो उसको वो- जो है वो रिमूव करने के लिए ये बड़ा अच्छा हेल्पफुल एक ग्रे तरीके लुक नहीं आएगी ग्रे इससे, लुक है नहीं ना? आएगी, वो जो एक बिल्कुल आ भी जाती ग्रे है। लुक नहीं आती है। अच्छा। मैंने इनको बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली वाइट नहीं किया है, सही है। बड़ा नेचुरल इनका जो है वो मैंने टोन रखा है फाउंडेशन का। नादिया कहाँ लगा रही हो? एक तो आपने अंडर आई पे लगाया और अंडर ये- आई पे लगाया है और मैं forehead। सेंटर ऑफ द फेस पे जो है वो अच्छा। मैं लगा रही हूँ, जो थोड़ा सा ब्राइटर टोन का पाउडर है। और ओवरऑल जो है वो मैं सेंटर ऑफ द फेस पे जो है वो मैं ये वाला पाउडर लगा रही हूँ जो थोड़ा सा लाइटर टोन का है। और है। फुल फेस के ऊपर जो है वो मैं इनको लगाऊंगी जो मेरा लूज पाउडर है, बिकॉज द लूज पाउडर इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू अगेन केकी ना हो, मेकअप केकी ना हो। इस वजह से मैं जो हूँ वो हल्का बेस चाह रही हूँ, पाउडर भी जो है वो मैं हल्का चाह रही हूँ। तो जिसकी वजह से जो है वो मैं हल्का सा लूज पाउडर जो है वो इनके और ये लगाना जरूरी है लूज पाउडर फिनिश देने के लिए? कोई एंड जैसे बेस को जिसे कहते बिल्कुल हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि कि ये एक थोड़ा सा सेट क्योंकि हो जाए। बहुत ज्यादा मैं हैवी केक ही नहीं कर रही हूँ ठीक ना, है, इसकी सही। वजह से And जो है वो मैं इतना ज्यादा पाउडर भी जो है वो एक्सेस में नहीं लगाना चाह रही हूँ। ठीक लेकिन है। पाउडर लगाना बहुत जरूरी है सही है। आपके बेस को सेट करने हाँ, के लिए, set करने के लिए जरूरी। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली नेसेसरी। अच्छा नादिया, हमने एक ब्रेक पे जाना है। Okay. आप अपना मेकअप कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ करेंगे हम, आके बता देंगे। और फिर ब्रेक से इंशाल्लाह जब आएंगे तो कुकिंग भी स्टार्ट करेंगे। किचन हमारा खाली है लेकिन अभी भर जाएगा और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हम आपको सिखाएंगे। हमारे साथ शेफ़ होंगे और उनसे बातचीत करेंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद। भाई शादी हो, खुशी हो या गम हो, खाना पीना कोई नहीं छोड़ता है, हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो आइए जी, हम वेलकम करेंगे शेफ़ करामत को, जो आज फर्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं आप लोगों को, आइए इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। दिसंबर का महीना बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खानदान में शादियां तो नहीं हो रही हैं करामत? बिल्कुल चल रही हैं, आपको तो पता है सर्दियाँ और रही हैं। सर्दियों में शादियाँ। ओहो, आपने ऐसा कब तो हो ही करनी नहीं है? आपकी हो गई है? मेरी तो अभी टाइम है, काफ़ी 5-6 साल है। 5-6 मंगनी हो गई है? नहीं नहीं, अच्छा, मैंने कहा शायद सोच के रखा अभी हुआ है। कोई इरादा नहीं है शादी का, लेकिन इरादा होगा कि दिसंबर में ही करूंगा इंशाल्लाह। है ना? वैसे दिसंबर में शादी करने का तो अपना ही मज़ा होता है, अपना ही मजा होता है, और मौसम अच्छा होता और है। उसमें गाजर का हलवा हाय 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 हाय, बहुत ही मज़े का। मेन्यू भी सेट कर लिया है। 5-6 साल बाद है शादी। आ जाएं जी करामत, मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल तो हाँ, किधर होते हैं, कहाँ है? किसी होटल रेस्टोरेंट में ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, किस तरह? मैं रामादा प्लाजा होटल से इंटर्नशिप कंप्लीट किया मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर हमसे मैंने डिप्लोमा किया है कुलिनरी आर्ट्स ज़बरदस्त। प्रोफेशनल शेफ में। वेरी गुड। अब आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे की भी बहुत प्लान्स हैं इंशाल्लाह। अच्छा, रेस्टोरेंट खोलने का प्लान है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वेरी गुड जी। और किस तरह की क्यूजीन प्रेफर करते हैं?
कि ज़्यादा फोकस कौन सी क्यूजीन पर है आपका? ज़्यादा फोकस मेरी पाकिस्तानी कुजीन पर है। पाकिस्तानी। आज क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रहा हूँ सेजवान एग प्लांट। सेजवान एग प्लांट। अच्छा, ये कुछ डिफरेंट सा है। सेजवान चिकन जो हम खाते रहते हैं, ये उस तरह का इसका ग्रेवी और वो होगा? सॉस की तरह होगा। इसको हम जो एग प्लांट है हमारी, उसको हम कॉर्नफ्लावर से कोट करके फ्राई करके हम सॉस के साथ टॉस करके। अच्छा, और ये कहाँ की, इसको हम चाइनीज कह सकते हैं? चाइनीज कुजीन, सेजवान की साइड से ही है। चाइनीज कुजीन। आपने कहाँ से सीखी है करामत ये रेसिपी? ये मैंने खुद ही जी खुद ही सोचा इन्होंने। चलो जी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो है वो नहीं खाते, सब्जियां वगैरह तो खाते ही नहीं है बिल्कुल भी, और खासतौर पर बैंगन बिल्कुल नहीं खाते। बिल्कुल नहीं आप खाते? मैं खाता हूँ। खुद बनाकर खाता हूँ ऐसी रेसिपी। चलें जी करामत, हम शुरू करते हैं। साथ साथ आज हमारे शो पे मेकअप वगैरह भी चल रहा है। नादिया हुसैन जो है वो वहीं पर ही है ब्राइड के साथ। मैंने नादिया को बोला, नादिया थोड़ी देर ना पॉज कर दें, क्योंकि हमारे जितने भी देखने वाले हैं ना, वो देखना चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप एक ब्राइड को कैसे तैयार करती हैं। तो नादिया, ऑल गुड? यस, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, बस मैंने प्रोसेस शुरू नहीं किया। बस अभी शुरू भी नहीं करना। मैं आऊँगी तो फिर करना। बाकी यहाँ पर हम ज़रा सा जी, ये एग प्लांट्स को मैं फ्राइज कट में कट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये आप इनको कोट करके फ्राई करेंगे? जी, मैं कोट करके फ्राई कर। ठीक है, सही है। और इसमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स वगैरह रखी हुई हैं? जी, पहले मैं इसका सॉस बनाऊंगा, शेजवान का सॉस बना के। ठीक है, देन मैं उसके अंदर एग प्लांट्स को कोट करूंगा। सही है। अच्छा करामत, मुझे बताएं, ये सारे आपने कट करने हैं? सभी बनाएंगे ना? पूरी का ही बना लेंगे? ठीक है, जब तक आप कट कर रहे हैं मैं ज़रा अपने मेकअप सेगमेंट पे चली जाऊँ, जी, क्योंकि लोगों की तरह मुझे भी थोड़ी सी बेचैनी हो रही है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। बेस लग गया, स्टिक लग गई, पाउडर लग गया, अब क्या है? आइए ज़रा देखते हैं। जी नादिया। हाँ जी, अब बताइए। हाँ, सो अब जो है वो मैं जो मेरा तरीक़ेकार होता है वो बेसिकली होता है कि मैं कॉन्टोर करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। ये मेरी ब्रांड का एक बहुत ही ज़बरदस्त पैलेट है, विच इज़ बेसिकली इट्स कॉल्ड द 4-in-1 पैलेट, जिसमें आपको कॉन्टोर, मैट ब्लश ऑन, शिमर ब्लश ऑन, हाइलाइटर, ये आपको चारों चीज़ें इकट्ठे मिल जाती हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त मल्टी यूज पैलेट है ये। इससे आपका फेस एंड आई सबका मेकअप जो है वो एक ही पैलेट से हो जाता है। हर शेड है, यू नो, पिंक, पीच एंड वो एवरीथिंग। एंड खास तौर पे जो हाइलाइटर एंड जो कॉन्टूर के शेड्स हैं, इससे आप आंखों का कॉर्नर्स कर सकते हैं। जो पिंक के टोन्स हैं उससे आप अपना आईज भी कर सकते हैं। ब्राउन से भी आप आईज कर सकते हैं। ट्रैवलिंग किट है ये तो, मतलब आप बाहर जाएं तो ये इट इज वेरी 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 कन्वीनियंट। सो ये तो खैर मैं अपना कैरी करती हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वो अभी कर रही हूँ, ये मेरा जो प्रोफेशनल कॉन्टूर किट है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल किट, खास तौर पे प्रोफेशनल मेकअप में। आपके जो ये डार्क शेड्स हैं, ये आप अपनी आईब्राउज, कॉर्नर्स और खास तौर पे जो गंजपन वो कवर करने के लिए आप अपने ये डार्क शेड्स मांग, जैसे चौड़ी मांग होती है, यस थोड़ा सा कवर करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कंटूरिंग कहाँ पर, किस जगह? ये चीकबोन? यस, चीकबोन, बिकॉज यू नो वी वांट के जो है हल्का सा लिफ्टेड सा लुक होना चाहिए है। आलिया जो है वो इनका थोड़ा सा लंबा फेस है, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गो वेरी वेरी हाई, बिकॉज जब हाई, अगर मैं बहुत ज़्यादा हाई जाऊंगी तो वो और ज़्यादा जो है ना वो लंबा फेस हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू कॉन्टोर ऑल्सो अराउंड हर जॉ लाइन, ताकि ये है कि इनका हल्का सा जो चिन थोड़ा सा एक यू नो नेचुरली हर एक का फेस शेप अलग होता है, उसी हिसाब से जो है वो हमें कॉन्टोर करना होता है। अच्छा, एक सवाल मेरा है नादिया, ये कॉन्टोरिंग की आपकी किट में ना 6 शेड्स हैं, ठीक है? 1-2 तो हैं, वो तो आईब्रोज और उसके लिए है, बिल्कुल। बाकी वो 4 मिलाकर आप लगा रही हूँ? मैं 4 मिला के लगा रही हूँ, बिकॉज इट काइंड ऑफ बिकम्स लाइक अ मल्टी टोन, यू नो, उसमें हर टोन जो है वो मिक्स हो जाती है। अब वो हर फेस टाइप के लिए, कम्प्लेक्शन के लिए, अगर किसी को लाइट चाहिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन ब्राइड्स में हल्का सा थोड़ा सा शुरू में जो है वो हल्का सा डार्क करना जरूरी होता है। बाय द टाइम दैट द मेकअप फिनिशेस, वो कॉन्टोरिंग बिल्कुल ब्लेंड इन हो चुकी भी होती है। तो शुरू में मैं हमेशा थोड़ा सा डार्क ही मैं रखती हूँ कॉन्टोरिंग को, बट इतना ये वाले शेड्स के डार्क नहीं होंगे, इस वजह से जो है वो थोड़ा सा मैं इन ये जो बाकी शेड्स हैं इनको मिक्स करके मैं लगाती हूँ। और नोज के जो नोज की कॉन्टोरिंग में मैं फिर डार्क शेड्स को अवॉइड करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट हार्श लाइंस अराउंड द नोज, एंड खास तौर पे बहुत ज्यादा
डार्क डार्क जो है वो कलर नोज के अराउंड ना हो, बिकॉज नोज के अराउंड कॉन्टोरिंग जो है अगर डार्क शेड्स में होती है वो बहुत बुरी लगती है, बहुत अजीब सी लगती है, और वो फिर ब्लेंड भी जो है ना वो अच्छी तरीके से नहीं होती है। सो यू नो आई डोंट वांट दैट डार्कनेस अराउंड द नोज, इट रियली बिकम्स वेरी वेरी ऑब्वियस। और ये हार्श लाइंस जो हैं, अच्छी नाक, खड़ी नाक बन गई और ज्यादा। हाँ। वैसे भी फीचर्स अच्छे हैं इसके। हाँ, यस यस यस, वेरी नाइस प्रिटी फीचर्स शी हैज। मेकअप के लिए ना फीचर्स अच्छे हों तो मेरा ख्याल से थोड़ा फर्क पड़ता है ना, हाथ अच्छे से चलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है ना वो एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम जो है वो हर किस्म के फीचर्स पे काम नहीं कर सकते हैं। हम हर किस्म के फीचर्स पे काम कर सकते हैं और करते हैं। बिल्कुल करते हैं। यू नो लाइक चबी फेस हो गया, बहुत स्किनी फेस हो गया, आईज हुडेड हो गई, बड़ी आंखें हो गई, लिप्स पतले हो गए, लिप्स मोटे हो गए, हर किस्म के फेस शेप्स के साथ। अच्छा, दिस इज माय शिमर ब्लश ऑन पैलेट। ये शिमर काफी ब्लश फेमस है। ये तो खैर मुझे बहुत, इसको भी मैं ना ऐसे ऐसे घुमाती हूँ, इसके अंदर कलर, हर कलर में जो है ना वो मेरा वो ब्रश जाता है। और इसको जो है मुझे शिमर ब्लश ऑन इसलिए पसंद है बिकॉज वी इन ब्राइड्स जो मेरा सिग्नेचर मेकअप है वो बड़ा डूई और बड़ा ग्लॉसी ग्लोई किस्म का मेरा मेकअप होता है, तो उसके अंदर यू नो लाइक पिंक पिंक चीक्स होती हैं, यू नो आई एक्चुअली लाइक दैट काइंड ऑफ अ लुक। मेरा अपना पर्सनली भी जो है वो थोड़ा सा पिंक पिंक चीक्स होना, हल्का सा यू नो नोज पे पिंक होना, यू नो लाइक दैट्स समथिंग दैट इवन यू लाइक टू डू। आई लव इट, दैट्स द ओनली थिंग आई लव ऑन माय यस बिल्कुल, ब्लश ऑन ब्लश ऑन। सो आई एम आल्सो अ वेरी वेरी बिग ब्लश ऑन पर्सन, तो मुझे जो है ना ये बड़ा एक अच्छा मुझे ये प्रोसेस लगता है। एंड शिमर ब्लश ऑन से जो है वो ऑटोमेटिकली एक फेस के ऊपर ग्लो भी आ जाता है, विच इज समथिंग दैट आई रियली लाइक। और इसमें शिमर भी शामिल है। हाँ, लेकिन अब जो है वो मैं बड़ा जरूरी पार्ट पे आ रही हूँ, विच इज एक्चुअली द एडिंग द शिमर। अच्छा, हाँ, ये देखना जरूरी है कि कहाँ लगाना है शिमर। ये जो है ना बड़ा जरूरी है। ये मेरा सेटिंग स्प्रे है, अच्छा, ये मेरा हाइलाइटर है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे जो है वो मैं सेटिंग स्प्रे लगाती हूँ, ताकि अब जो है वो मेरा फाउंडेशन जो कि मैंने जिस पे पाउडर लगाया है, कॉन्टोर ब्लश वगैरह सब किया, वो सब ब्लेंड इन हो जाए। एंड देन आई मूव टू द आई मेकअप। सो मैं सेटिंग स्प्रे इस पॉइंट पे लगाती हूँ। सेटिंग स्प्रे लगाने के लिए आपको हल्का सा थोड़ा सा दूर से लगाना जरूरी है, नॉट टू क्लोज टू द फेस, बिकॉज यू डोंट वांट के जो आपने आप मिस्ट आना चाहिए, डायरेक्ट स्प्रे नहीं आना चाहिए। अच्छा, उसमें भी मेरा ख्याल से थोड़े से वो ड्यूई एक लुक आएगी, है ना? हाँ, पर इट्स नॉट, उसमें शाइन नहीं है, बट इट्स जस्ट अ फिक्सर। वो फिक्सर है। और अब जो है इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, जो कि मेरा जो है ये जरा क्लोज बना सकते हैं तो देखें इनका कि किस अब आप देखें कि कितना ग्लोई ग्लोई और ग्लॉसी जो है वो ये फेस हो जाता है। बहुत ही जो है वो इसमें ज़बरदस्त एक शाइन आ जाती है स्किन के ऊपर, और नेचुरल जो ग्लोई ग्लॉसी मेकअप है वैसी आपकी जो है वो लुक कितनी एकदम से वो एक शिमर के साथ ना शाइन की है। तो जो ग्लॉसी मेकअप होता है ना वो ऐसे ही जो है वो आपका ग्लॉसी मेकअप होता है। सेंटर फेस पे भी आपने पूरा शिमर लगाया। बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर ऑफ द फेस, बिकॉज हमें सेंटर ऑफ द फेस को हाईलाइट करना है, तो सेंटर ऑफ द फेस पे हाइलाइटर जब हम लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ये ग्लॉसी ग्लॉसी से एक लुक आ जाती है। अच्छा, आई मेकअप को बिल्कुल नहीं अभी छेड़ा, वो बिल्कुल एंड में मेरा ख्याल से ना नहीं, अब मैं जो हूँ आई मेकअप पे आऊंगी। तो यू नो लाइक आई काइंड ऑफ लाइक डू द फेस फर्स्ट, और उसके बाद आईज वगैरह। और आईज पे भी आप देखेंगे कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो रंग नहीं, मैं रंग के साथ खेलूंगी, बड़े न्यूट्रल टोन्स में मैं रखूंगी उसकी अपनी आई मेकअप को, सो दैट इट इज गोइंग टू गिव एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ग्लिटर। ग्लिटर जो है उसके बगैर तो नादिया का तो मेकअप होगा नहीं ना, ब्लिंग के बगैर। ब्लिंग के बगैर तो मेकअप होना। दिस इज माय न्यूट्रल्स का पैलेट, मैट टू न्यूट्रल शेड्स हैं। ये मैट न्यूट्रल के शेड्स हैं, बड़े जबरदस्त ये शेड्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर सारे वो टोन्स हैं, सारे वो शेड्स हैं जो कि आप अपने सॉफ्ट स्मोकी मेकअप में, या अगर आपको के लिए भी है, देखो ना, स्मोकी के लिए भी है। ये ब्लैक इतना ज्यादा पिगमेंटेड ब्लैक है, और ये सारे वो शेड्स हैं जो आप अपनी क्रीज में ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी यू नो लाइक अ पॉपुलर पैलेट ऑफ माइन। तो ये जो है मैं पैलेट इस्तेमाल करती हूँ अपनी हर मेकअप में। लाइक दिस इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पैलेट ऑफ माइन। ये इसका डार्क कलर आपने एक उठाया है। मैंने एक जो है वो थोड़ा सा बर्न्ट ब्राउन कलर है ये, जो कि बर्न्ट सॉकेट में जो है वो डेफिनेशन देने के लिए हल्का सा मैंने। वैसे कितनी देर में एक ब्राइड तैयार हो जाती है? रफली 30 to 40 मिनट्स।
सही है, makeup। लैश वैश के साथ। जी जी जी, हेयर बिल्कुल, तो अलग है लेकिन मेकअप जो है यस यस, लेकिन हाँ। अभी क्योंकि मैं साथ साथ बातें भी कर रही हूँ, हाँ। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, चीज़ें दिखा रही हूँ, हाँ। तो हो सकता है कि थोड़ा सा यू नो लाइक नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि आप और स्ट्रेच करें इसको। अच्छा। हाँ, हम लास्ट ब्रेक में जो है ना वो करेंगे कि ज़रा कैट वॉक भी दिखाएंगे इन मॉडल्स की। इतने हसीन कपड़े पहने हुए हैं। Yes। ख्याल बाय शाइस्ता के ये सारी वार्डरोब है जो मॉडल्स की दी है, मेहंदी का, वलीमे का एंड शादी का। एंड नादिया, यू वेयरिंग ख्याल एज वेल? और यस, आई डू थिंक सो दैट आई एम, क्योंकि ये आप लोगों की टीम अच्छा, ने जो तो है फिर वो ख्याल organize के ही किया है। कपड़े हैं So, ये। yes। तो और ज्वेलरी जो आप देख रहे हैं ऑब्वियसली कॉस्मिक बाय किरण खान। और मैं चाह वो सेट भी आपको दिखाती हूँ। ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले मुझे बताएं करामत, हेलो, हाँ जी, सब ठीक है? जी जी, सब चूल्हा ठीक नहीं है। जल रहा होगा ना? नहीं, मैं on आ हो रही गया। हूँ। आप लोग ब्रेक लीजिए और मैं ज़रा चूल्हा जलाती हूँ और ये हम थोड़ी सी फ्राइंग का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। शेजवान एग प्लांट अज्जा। तेल 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, शेजवान सॉस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चीनी 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, बैंगन क्यूब्स 4 से 5 अदद, नमक 1 चुटकी, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए, सफ़ेद तिल गार्निश के लिए। मैंने कहा एक सर्कल तो आज का रहता है ना मेरा। जी, वेलकम बैक, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे जैसे कि मैं आज का शो लाइवली वीकेंड्स का इंजॉय कर रही हूँ। करामत, आप इंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल। कुकिंग इंजॉय कर रहे हैं या नादिया हुसैन जो मेकअप कर रही हैं, ब्राइड तैयार कर रही हैं? नादिया हुसैन का मेकअप एंजॉय कर। अच्छा, बस बुकिंग करवा लें, 5-6 साल बाद जब भी आपकी शादी होगी आप नादिया के पास ले जाइएगा अपनी होने वाली बिल्कुल। को। बस सही है। अच्छा जी, ज़रा सा हम रेसिपी आपको बताते चले। बैंगन को इन्होंने कट कर दिया था छिलके समेत ही, और फिर नमक वाले पानी में आपने डाला ताकि वो सोक कर दिया था। ठीक है, डी कलर उसका वो जो है ब्राउन ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको फ्राई। यहाँ पर कर आपने रहे क्या लगाया है? कॉर्नफ्लावर से हमने इसको कोट किया है। ठीक, नो सॉल्ट, कुछ No नहीं, salt, कुछ सिर्फ कॉर्नफ्लावर। जी। और कॉर्नफ्लावर हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमारे पास इटालिया का कॉर्नफ्लावर मौजूद है और इटालिया का हमने ऑलिव ऑयल लिया है जिसमें हम डीप फ्राई कर रहे हैं। इटालिया का पॉमिस ऑलिव ऑयल ऑल काइंड्स ऑफ कुकिंग के लिए, जिस तरह भी आपने अपने खाने बनाने, देसी खाने बनाने हैं या इस तरह के कॉन्टिनेंटल खाने बनाने, चाइनीज़ खाने हो, आप इटालिया का ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। हेल्दी ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल से फ्री है और इंसानी दिल का दोस्त है। साथ साथ मैं सॉस भी रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, सॉस बताइए कि क्या क्या है इसमें सॉस में? मैंने इसमें ऑयल डाला है। ठीक है, ऑयल के इटालिया साथ- का इटालिया का ऑयल डाला है। हाँ। और इटालिया का मैं जिंजर गार्लिक। अच्छा, ठीक है, इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा आपने डाला है। जी। सही, वो सॉस के ऊपर है कि आप कितनी क्वांटिटी की बना रहे हैं। सही है। और ये मज़ेदार, ये तो हम बैंगन में बना रहे हैं, एग प्लांट में। आप चाहें तो इसको चिकन में, फ़िश में, प्रॉन में, सोजवान एक सॉस है, वो आप अगर सीख लेंगे तो आप कोई भी मीट उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अच्छा आइडिया है करामत कि हम वेजिटेबल को इस तरीके से ना, वेजिटेबल को हम यूटिलाइज हाँ, करें ना, क्योंकि चिकन में और फिश में इसमें तो बनता ही रहता है। इसमें बनता ही रहता है। और प्लस खाने वाला कहेगा शायद ये फ़िश है या शायद ये चिकन है। नहीं, शायद ये उसको मिन्स धोखा हो चिकन है, धोखा हो जाएगा। ट्राई बच्चों को करेंगे। धोखा कर दें। हाँ, अच्छा जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पे ब्राउन हो रहा है और बाकी अब सारी चीज़ें करामत हमें बताएंगे क्या क्या डालना है। अच्छा, बाय द वे हमारे पास यहाँ पर हर्बियन नेचुरल्स भी रखे हुए हैं। हम वैसे तो मेकअप तो बता ही रहे हैं, साथ साथ ब्यूटी का ख्याल रखना, जैसे नादिया ने भी कहा था कि स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हर्बियन नेचुरल्स के ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं। इसमें शैम्पूज़ की इनकी रेंज है, इसमें बॉडी वॉश हैं, फेस वॉश हैं, हैंड क्रीम है, फुट क्रीम है, इसके अलावा इनके मास्क हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। आप अगर ऑनलाइन विज़िट करेंगे हर्बियन नेचुरल्स तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। प्लस लकी वन मॉल में इनकी बाकायदा एक आउटलेट है, वहाँ पर आपको तमाम रेंज, तमाम वैरायटी हर्बियन नेचुरल्स की मिलेगी। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स मेड इन पाकिस्तान।
तो पाकिस्तानी ब्रांड ऑब्वियसली हम सबको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी, क्या किया आपने इसमें? मैंने जिंजर गार्लिक ब्राउन हो गया तो मैंने ठीक है। इसमें शेजवान सॉस डाला। अच्छा, ये बना बनाया ही था? जी, अच्छा, ये बना बनाया मिल जाता है? बना बनाया भी मिल जाता है और आप घर में भी बना सकते हैं इसको। अच्छा, शेजवान सही को। सही है। मैंने इसमें मैं सोया सॉस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, शेजवान सॉस में सोया सॉस एंड चिली सॉस, ठीक है। ये चिली गार्लिक है या सिंपल चिली हॉट चिली सॉस? हॉट सॉस। जी, चिली ये भी आपने शायद घर में बनाई है चिली सॉस? नहीं, मैंने घर पे बनी बनाई ली है? जी। अच्छा, लेकिन शेजवान मैंने घर पे बनाई है। ओह नाइस। शेजवान और चिली सॉस में फ़र्क क्या है? इंग्रेडिएंट में कोई ऐसा ख़ास क्या फ़र्क है? इसमें साबुत लाल मिर्ची जाती हैं और अच्छा। कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है बड़ी वाली, हाँ। वो जाती है शेजवान सॉस अच्छा, उस तरीके से उसका कलर भी फिर अच्छा आता है। मैं आपको ना ये स्पैचुला यहाँ रखा हुआ है वो दे देती हूँ ताकि आप आराम से इसको यूज़ कर लें। ठीक है, और मज़ीद क्या जा रहा है इसमें? सॉल्ट, सॉल्ट ऐड किया मैंने। शुगर, शुगर इसमें डालेंगे हम वो टेस्ट को बिल्डअप करने के लिए। ठीक, डाल दी आपने? नहीं, भी ऐड करें। ठीक है। और सेसेमी मेरे ख्याल से वो तो एंड में जाएगा जैसे जी, एंड गार्निश में करते गार्निश के लिए जाएगा सेसमी सीड। हैं। तो ये हमारी सॉस रेडी? जी, सॉस वेरी ready। गुड जी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आई होप हमारी ब्राइड्स को भूख नहीं लगी हुई हो। और जी, इटालिया का ब्लैक पेपर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर के साथ, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। दिस इज़ रेडी? जी, दिस इज रेडी। ठीक है, अब आप इसको टॉस करेंगे जो बैंगन आपने फ्राई किए। दूसरा लॉट है, आप आराम से सुकून से कीजिए, आपके पास बहुत टाइम है। अब हम ज़रा मेकअप की तरफ चलते हैं और देखते हैं नादिया का हाथ रुकेगा नहीं ना? मेकअप सामने है, दुल्हन सामने है, कैसे रोकेगी वो? टेम्पटेशन होती है ना? हाँ, कि कुछ ना कुछ जो है कुछ ना, लेकिन oh my अभी God, अभी nice। भी जो है वो मैं अराउंड द आईज ही मैं काम कर रही हूँ। जो मैंने आप लोगों को ये पैलेट दिखाया हाँ। था, इसी पैलेट से जो है वो मैं ये जो है दिख रहा है ये? दिख रहा है? अच्छा, हाँ, क्लोज में अगर दिखाना चाहें। हाँ, ये रहा। तो थोड़े से जो मेरे ये जो ब्राउन्स के जो टोन्स हैं ना, इनके अंदर मैंने जो है वो काम किया है। अच्छा। और आई हैव अवॉइडेड ब्लैक बिकॉज आजकल जो है वो ब्लैक इतना नहीं चल रहा है। और जो ये बेज का टोन है ये भी मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये जो मेरा है ना, ये वाले जो शेप है, ये जो जे शेप में आ रहा है, सही इस है। शेप में मैं जो है मैंने ज़्यादातर काम किया है। अच्छा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो कॉर्नर्स जो है वो थोड़े से ब्राउन Dark, के साथ हाँ। किए हैं। जो इसी का ये डार्कर ठीक ब्राउन है। है, तो वो यू नो लाइक वो शेडिंग ऐसी हुई हुई है कि वो लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। सही अब है। मैं जो हूँ वो मैंने जो मेरा हाइलाइटर पैलेट है, हाइलाइटर पैलेट से जो है वो मैंने बेसिकली हाँ, ये हाइलाइटर पैलेट कहाँ दिख रहा है? हाँ, ये अच्छा, तो हाइलाइटर पैलेट से जो है वो मैंने ये देखें ना कहाँ गया, हाँ, या ये हाइलाइटर पैलेट से जो है वो मैंने ब्राइड की जो है वो आईब्राउज और इनर कॉर्नर्स भी की हैं। अच्छा। और अब जो है वो मैं जाने लगी हूँ टुवर्ड्स द शिमर जो कि ठीक है। ग्लिटर है। और उसके बाद तो ऑलमोस्ट एक्चुअली मेकअप जो है ना ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। और ये ग्लिटर क्या है, किस तरह से ये लगाएंगे ग्लिटर ये? जो है हाँ। दिस इज द ग्लिटर, ये लूज ग्लिटर है। अच्छा। ठीक है ना, ये लूज ग्लिटर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं दिस इज अ पाउडर ग्लिटर। इसको लगाने का जो तरीका होता हाँ। है इज विथ एक सीलर होता है इसका। ये अच्छा, वो sealer- अलग से जो इसका एक हाँ, वो, इसके वो पहले ब्रश में लगाते हैं और फिर ग्लिटर को उठाते हैं ब्रश से। यस, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक इसका है। लगाने का जो तरीकेकार है ना वो दैट इज विथ द सीलर ओनली। अच्छा नादिया, मुझे बताइए ये ग्लिटर का जो शेड है इसमें भी कई शेड्स आते हैं, तो हाँ 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 preferably बिल्कुल आप बिल्कुल। सो क्या- मैं जो हूँ वो आपको दिखाती हूँ कि हाँ। इसके अंदर मेरे पास ये अलग अलग शेड्स हैं। ये वाले जो सारे शेड्स हैं, ठीक है। इसके अंदर बल्कि एक्चुअली काफ़ी शेड्स हैं और सब इसमें। मिलते जुलते हैं, सब हमें तो- मिलते जुलते टाइप ही हैं, लेकिन गोल्ड्स के काफ़ी शेड्स हैं। ठीक है ना, Nice, प्यारे। एक थोड़ा सा ये ग्रीनिश शेड में है, ये थोड़े से ब्राइटर गोल्ड्स में है, ये थोड़ा ब्रॉन्जी है, ये डल गोल्ड है, ये थोड़ा सा रोज़ गोल्ड शेड है। तो मैं जो उनको लगाऊंगी वो मैं जो हूँ वो इनको थोड़ा सा डल गोल्ड लगाऊंगी। एक्चुअली डल गोल्ड इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टोन्स। सही है। सो बट बाकी जितने भी ये शेड्स हैं, ये सारे के सारे जो शेड्स हैं ये जो हैं ये बहुत ही प्यारे प्यारे से शेड्स हैं। नादिया, क्या इस तरह के शेड्स ग्लिटर या मेकअप में कोई ऐसा ट्रेंड चेंज हुआ है रिसेंटली?
मतलब यार जो ट्रेंड चेंज हुआ है ना, दैट इज द ट्रेंड ऑफ लेसर लेसर, अच्छा ये वाला लेसर फाउंडेशन, हाँ। लेस केकी फाउंडेशन, उसका जो ट्रेंड है ना वो चेंज हुआ है, विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी वेलकम चेंज। बहुत जो है ना वो अब लोग थोड़ा सा नेचुरल टोन्स की तरफ जो है, नेचुरल यू नो लाइक ब्राइट। अच्छा ये जो है ये मेरा ग्लिटर का जो है ये ग्लू है, और इसको मैं हल्का सा जो हूँ वो अपने हाथ पे मैं लेके, ठीक है ना, और फिर जो है वो मैं ग्लिटर को उठाऊंगी। सो ये जो है ना बड़ा एक ज़रूरी प्रोसेस होता है जो कि आपका बड़ा एक सुकून से करने वाला है ये। हाँ, बिकॉज यू नो लाइक दिस इज आई नीड टू फर्स्ट यू नो लाइक मार्क कि मुझे अपना ये ग्लू लगानी कहाँ है, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर जो है ना मुझे ग्लिटर जो है वो लेके मुझे उसके ऊपर डस्ट करना है, ठीक है ना। सो राइट नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग द ग्लू, एंड ऑन टॉप ऑफ द ग्लू आई एम गोइंग टू डस्ट द ग्लिटर। तो वो ये बड़ा जो है ना एक मज़े का प्रोसेस होता है, लेकिन एहतियात भी करनी होगी कि कहीं और ना गिरे, मतलब डस्ट गिरेगा तो वो डस्ट ऑफ हो अच्छा, जाएगा, कोई अच्छा, मसला नहीं है, बिल्कुल गिरेगा तो वो डस्ट ऑफ हो जाता चिपकेगा है वहीं जहाँ पर आपने ये सोल्यूशन लगाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे मैंने ग्लू लगाई है ना। अच्छा अब इसका जो सबसे जो मज़े की जो बात होती है वो ये है कि जितना आपको डस्ट लेना है उतना आप डस्ट जो है वो आप अपने इसके ढक्कन में ले लें, ठीक है ना, ठीक है, ताकि आपका जो बॉटल है वो आपकी और कहीं पे भी जो है ना वो ना गिरे, छिड़ने का कोई चांस नहीं है। और अब जो है वो आपने लेके इसको जो है वो इस तरीके से जो है वो आप ऊपर ग्लिटर को जो है वो आपने ऊपर से चिपका दिया। ऐसे आंख उठती है ना, फौरन एक फॉर्मल लुक आ जाती है। ग्लू से तो बहुत सॉरी ग्लिटर से तो मुझे बहुत ही। नादिया अपनी शादी का मेकअप याद है, कहाँ से करवाया था? मुबश्शिर खान। अच्छा, Yes, और मुबश्शिर। उस टाइम पे इतना ग्लिटर और उसका था क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं होगा नहीं, ना? शिमर्स थे, शिमरी मेकअप था, बट इट वाज नॉट ग्लिटरी। और इवन दो कि मुझे हमेशा से ग्लिटर का इतना ऊपर देखो अच्छा शुरू से शौक है। हाँ हाँ, मेरी अम्मी की, मैं तो ये काफ़ी दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ ये कहानी कि मेरी अम्मी की एक अफशा की बोतल थी। अच्छा, उस ज़माने अफशा में तुम्हें होती थी याद ना, होगा, बिल्कुल, अफशा की बोतल, और वो अफशा की बोतल रोल ऑन जेल टाइप एक था उसके अंदर। वो आज मैं खाली आज तक जो है वो उस किस्म का होता होगा, लेकिन वो रोल ऑन एक जेल था जिसके अंदर ग्लिटर जो है ना वो ऐसे करके निकलता था, और वो आके ना जैसे कि हमारे जेल्स होते हैं वो चिपक जाता था। वो मैंने ना अम्मी की वो चुरा कर ना मैं रख लेती थी, मैं कहती थी, और फिर मैं लगाती रहती थी ना अपने आंखों पे और चमक तरफ, ताकि वो बस वो जो है ना वो मेरे चमक जो है ना वो बस रहे। एंड लिटरली दिस इज लाइक आई वुड से चाइल्डहुड, वो है चाइल्डहुड मेमोरीज, यू नो चाइल्डहुड। और मेरी अम्मी भी जो है वो उनके पास देखो, उनके पास भी वो अफशा की बोतल निकली थी ना। हाँ, आया हुआ है ना ये वहाँ से। अच्छा ये ब्रेक आ रही है जी, हमने ब्रेक लेना है। अच्छा ये तो ऑलमोस्ट डन है जी, बिल्कुल। अब इसके एंड सिर्फ में जो लिपस्टिक है अब रहेगी, लैशेस, लाइनर्स एंड लिपस्टिक। बस यही हमारे पास टाइम है। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। शेजवान एग प्लांट, अज्जा, तेल एक खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट एक चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट एक चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, शेजवान सॉस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चीनी 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, बैंगन क्यूब्स 4 से 5 अदद, नमक 1 चुटकी, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए, सफ़ेद तिल गार्निश के लिए। आ जाएं जी, वेलकम बैक। भाई आज का शो देखने के बाद ज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ लीजिएगा। जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं इतने हसीन हसीन चेहरे यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वलीमे की दुल्हन है और ख़ूबसूरत सा जोड़ा पहना हुआ है। इट्स बाय ख़याल, बाय शाइस्ता, बहुत हसीन लग रहा है। आपको प्रॉपर ज़रा खड़े होकर वैसे ही दिखा दो, वॉक तो हम करवाएंगे ही, ज़रा एक लुक हमारे लोग जो हैं वो अच्छे से देख लें। और ये बालों का स्टाइल, अच्छा मैं नोट कर रही हूँ नादिया, आपने तीनों जो हैं दुल्हनों के बाल हमने खुले रखे। ये आजकल चल रहा है कि थोड़ा एक का मेहंदी का चुटिया है ना, उसका हेयर मेहंदी की साइड ब्रेड है, अच्छी लग रही है उसकी, वो भी ना मेहंदी में साइड ब्रेड है। वलीमे में जो है वो दोनों तरफ से फ्रंट आए हुए हैं बाल, फ्रंट है। और ब्राइड में जो है वो मैं इनको 1 साइडेड जो है वो बाल रखूंगी, या फिर एंड में देखूंगी कि
अगर मुझे सूटेबल लगा तो फिर दोनों साइड से जो है वो मैं अच्छा। ऊपर साइड पे कर दूंगी बात। ठीक है, वो तो फिर दुपट्टा आएगा तो वो एक फाइनल लुक जो है बिल्कुल। वो पता चलेगी। वेरी ब्यूटीफुल जी। और सेट भी बहुत प्यारा लग रहा है बाय कॉस्मिक। आप कहिए, कह रही हैं आप ही कहाँ है। बैठो जी। हाँ जी, ज़रा मेहंदी की ब्राइड भी ज़रा हम दिखाएं ना। इतने प्यारे कपड़े हैं, हसीन कलर्स हैं, ख्याल बाय शाइस्ता, बहुत अच्छा। और इसी तरह के मेरे ख्याल से आजकल चल भी रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं, इजी टू कैरी है ना, रिलैक्स होगी वो। अच्छा, वैसे मेहंदी की जो मायूं मेहंदी की जो हो उसको हम झूमर लगाएं, कोई ऐसा वो तो नहीं डिपेंड करता है कि वो शादी पे लगा रही है नहीं लगा रही है या? आई थिंक आजकल तो हर इवेंट पे जो है वो लड़कियां झूमर टीका लगा रही हैं, सही। कपड़ों पे माथा भी बहुत पट्टी और फोकस सब, है, हाँ। मेकअप पे भी फोकस है, यू नो लाइक इवेंट अच्छा। क्या डेकोर है उस पे बहुत हर फोकस है, चीज़। हर चीज पे बहुत फोकस है आजकल। तो जो है ना सोशल रहा है। मीडिया ने लोगों का आई वुड से लाइक दिमाग ख़राब कर दिया है, यू नो लाइक एवरीबडी वांट्स कि जी अब हमें वो उस शादी में ऐसे हुआ था तो हमें भी ऐसे चाहिए, हाँ, यू नहीं नो। अच्छा तो है। ये कंपटीशन का दौर जो है ना बड़ा मुश्किल हो शौक गया को है। रोकना नहीं है, बस भरपूर शौक जो है ना वो पूरा करना है। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पर। अच्छा लग रहा है ये भी, दोनों जोड़े एंड ज्वेलरी दोनों बहुत अच्छे से तैयार हुई है। वेरी नाइस। अब देखते हैं ये फाइनल लुक जो है ना हमारी ब्राइड बस की। अब जो है वो मैं इनको लैश लगा रही हूँ। लैश के बाद इनको मैं इनको जो है वो मैं लिप कलर जो है वो मैं लाइटर टोन का ही अच्छा, रखूंगी। नॉट डार्क। नो, एक्चुअली आई पर्सनली प्रिफर कि थोड़ा सा लाइटर टोन्स पे हो। जाहिर है अगर कोई ब्राइड है जिसको अपना डार्क कलर रखना अच्छा। है तो वो डार्क कलर रखने में मुझे कोई मसला नहीं अच्छा, है। और ये आई मेकअप इस तरह का हुआ हुआ है कि आप इसमें डार्क शेड भी लगाना चाहो लिपस्टिक का, ऑफ कोर्स, है ना, तो वो बिल्कुल, आराम बिल्कुल, से। बिल्कुल। लेकिन मैं इस वक्त जो हूँ वो मैं लैश Light। लगा रही हूँ। लैश जो है वो मैं आजकल लैश के ऊपर जो है ना बड़ा फोकस है। अच्छा। लैश जो है वो बड़ी हैवी और लैशेज आ गई हैं। अच्छा। लेकिन जो लैश की जो लुक है ना वो ऐसी है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबी लैशेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? थिक होनी थिक चाहिए। होनी चाहिए लेकिन शॉर्ट लेंथ की होनी चाहिए हैं। अच्छा। ये जो है ना आजकल लुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत अच्छा। ज़्यादा इन है। लोग जो है ये इस किस्म की लैशेज बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कितनी बड़ी दिख रही है एकदम से, इसकी आंखें खुलकर। यस यस। heavy, और यू नो लाइक ये जो थोड़ा सा डॉल लाइक मेकअप होता है ना, ये डॉल लाइक मेकअप जो है दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इन नाउअडेज। इट इज़ दिस डॉल काइंड ऑफ अ लुक के भी डॉल लगना चाहिए। डॉल लुक में जो है वो आपकी आंखों के ऊपर बड़ा फोकस होता है, बड़ी बड़ी आंखें लगनी चाहिए। नादिया ने ये पेंसिल को इतना यूज किया है, बिल्कुल छोटे साइज के। हाँ, ये मेरा फेवरेट कलर है, ये फेवरेट। कोई शार्प कर करके यस, बिल्कुल छोटा। बट इट्स मैं जो इसका जो कलर रखूंगी वो थोड़ा अच्छा। सा सॉफ्ट टोन्स में रखूंगी। अच्छा, और Soft ये है tones। थोड़ी सी डार्क लिप पेंसिल, थोड़ी सी Maroonish, पिंकिश टोन्स में है। ये एक्चुअली टी पिंक कलर है। अच्छा। और ये जो है ये बड़ा अच्छा ब्लेंड हो जाता है। ये कलर जो मैं लिप कलर लगाऊंगी उसके अंदर मैं उसको ब्लेंड करूंगी लिप लिप की कलर। अच्छी सी शेप भी आ जाएगी अगर डार्क थोड़ा शेड होता है। लेकिन ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। इट्स blend वेरी करना इंपॉर्टेंट कि आप लिप कलर ठीक लिप है। पेंसिल को जो है वो आप सही अच्छी है। तरीके से ब्लेंड करें। और एंड में जो है वो मैं लिप कलर लगा के एंड आई एम गोइंग टू फाइनलाइज द ब्लश ऑन एंड हाइलाइटर। अच्छा, और ये लिप कलर कौन सा? वो भी आप टी पिंक टाइप का ही कुछ शेड नहीं, लोगे, थोड़ा light? सा न्यूड शेड। न्यूड शेड, Yes। ठीक है जी, वो हम आपको दिखा देंगे। फाइनल लुक आएगी इस ब्रेक के बाद। आप देख सकेंगे कि ये हमारी जो ब्राइड हैं, ये इनका मेकअप जो आज लाइव नादिया हुसैन ने हमारे शो पर किया है, इसकी लुक किस तरह की होगी। और दुपट्टा शुपट्टा पिन करते हैं। आप लोग एक ब्रेक लीजिए और फिर वापस आते हैं। शेजवान एग प्लांट अज्जा, तेल एक खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट एक चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट एक चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, शेजवान सॉस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चीनी 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, बैंगन क्यूब्स 4 से 5 अदद, नमक 1 चुटकी, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए, सफ़ेद तिल गार्निश के लिए।
आ जाएं जी, खुशामदीद। मैंने कहा ज़रा आपको फीडबैक देती चलूँ। ये जो सोजवान बैंगन बनाए हैं ना, करामत ने करामत कर दिया, आपने कमाल कर दिया वाकई में। मैंने कहा चलो टेस्ट तो करूं। इतने फ्लेवरफुल वाले ये बैंगन है, मतलब खट्टे बैंगन को पीछे छोड़ दिया आपने। बैंगन तो हम बनाते ही हैं, खट्टे बैंगन चावलों के साथ, दाल के साथ, लेकिन ये थोड़े हटके भी बिल्कुल हट कर रहे। और आपको ज़रा भी नागवार नहीं गुजरा कि आप बैंगन खा रहे हैं। ये बच्चे भी इंजॉय करेंगे। वाकई में कोई एक चाइनीज़ डिश लग रही है। बहुत ही टेस्टी बनाए हैं आपने। और राइस के साथ मैंने इसको खास राइस के चखा साथ है। भी खा सकते हैं और नूडल्स के साथ भी हम इसको। अच्छा, अंदर से सॉफ्ट है। और जो आपने फ्राई किया था कॉर्नफ्लावर लगा के, वो एक क्रिस्पी ऊपर से वो दिया हुआ है। और फिर आपने वो उसको सोजवान सॉस बहुत मज़े की बनी है। थैंक यू सो और मच। ये बिल्कुल ऐसी है कि रेस्टोरेंट में जाकर जो है ना, वो एक उस तरह की एक फील आ रही है। वेरी नाइस करामत। you बहुत so एक much. रेसिपी बनाई है, लेकिन मज़ेदार रेसिपी थैंक बनाई यू है। सो मच। ठीक है जी, ये था हमारा आज की कुकिंग सेगमेंट। अच्छा, अब जो इंतज़ार आप लोगों को हो रहा था, ज़रा एक फ़ाइनल लुक दुल्हन का हम देखना चाहेंगे। वो ब्राइडल मेकअप जो नादिया हुसैन ने तैयार किया था, वो भी हम आपको दिखाते हैं। साथ में अब थोड़ी सी म्यूज़िक लगाकर कैटवॉक भी दिखाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारी मेहंदी वाली दुल्हन है, वो पहले ज़रा आइए, तशरीफ़ लाइए, रैम्प पे कैटवॉक कीजिए और अपना जोड़ा खूबसूरत सा ज्वेलरी एंड मेकअप डन बाय नादिया हुसैन वो दिखाएं। वेरी नाइस भाई, ज़बरदस्त। तीनों लुक्स जो है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। आपको कौन सी लुक अच्छी लग रही है, ज़रा बताइए ना। ज़रा कॉल कीजिए, SMS कीजिए, कहीं पे हमें पोस्ट कीजिए। एंड सबकी डिफरेंट है एंड सॉफ्ट लुक है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक आपका भी जो ये मेकअप का एक वो लुक आया हुआ है ना, उसी तरह का ही है। हाँ, सेम है ना? बिकॉज Very आई माई nice. सेल्फ प्रेफर सॉफ्ट मेकअप। हाँ. तो इतना ज्यादा जो वो हार्श किस्म का नहीं, केकी बहुत मेकअप, अच्छा लाइक लग आई रहा है। सेड, यू नो, आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। Oh, love it, really nice जी। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और फुल ऐसा लग रहा है कि शादी वाला माहौल बना हुआ है यहाँ पर। गहमा गहमी, हाँ, और chaos, साथ साथ खाना भी चल रहा है। इंस्ट्रक्शंस भी चल रही है, मेकअप भी चल रहा है, चीखम पुकार चल रही है। वैसे नादिया, ये ट्राई किया, कैसा है? मजेदार है ना? अमेजिंग। मतलब मैंने इस किस्म के बैंगन, हाँ, ऑनेस्टली Very इस किस्म के बैंगन मैंने पाकिस्तान में नहीं खाए हैं। कितने मजे का है। सोजवान एग प्लांट, मतलब कि इसका इतना जबरदस्त एक हाँ। क्रिस्पीनेस भी है, हल्की सी क्रिस्पीनेस है। कोई भी जो है वो बैंगन का टेस्ट है ही नहीं इसके अंदर। नादिया ने तारीफ कर दी, करामत का दिल बाग बाग हो नहीं, ऑनेस्टली। और फिर जो सॉस है ना, तो सॉस इसने बहुत बनाई मजे की बनी है, इट्स परफेक्ट। मतलब Very कि nice. ऐसी जबरदस्त सॉस है हाँ। कि मतलब मैं तो चाह रही हूँ कि मैं अभी तक मैंने खाना खाया नहीं है। बिठाना पड़ा मुझे नादिया को कि अब आ जाओ हाँ, break से हाँ, क्योंकि और उसकी पिक्चर्स भी नहीं हुई हैं अभी, ये खाई जा। बट एनीवेज नादिया, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो। बड़ा मज़ा आया और बहुत सारी यूज़फुल टिप्स जो है ना मेकअप के हवाले से। Yes. चाहे ये मैं मेकअप देख रही हूँ, चाहे आप ये ब्राइडल मेकअप में करें, चाहे आप पार्टी वेयर में करें, या कोई ऐसा यू नो, इवेंट है। आजकल जो है ना मेकअप का जो ट्रेंड हो गया है, दैट हैज बिकम सच कि आप सिर्फ अपने कपड़ों और अपनी ज्वेलरी और उन सारी चीज़ों से, बल्कि अभी रिसेंटली एक आई थी, यू नो, लाइक पता नहीं कौन सी, कोई फैसलाबाद या पता नहीं कहाँ की कोई शादी थी, जिसके अंदर दुल्हन और दुल्हन की जो बहनें और दुल्हन की जो नॉट नंदे, लेकिन दुल्हन की जो भाभियां थी, वो उतना ही तैयार थी, बल्कि दुल्हन की माँ भी उतना ही तैयार थी जितना कि दुल्हन खुद तैयार थी। अच्छा, तो लेकिन लोग करते हैं ऐसे, हाँ, करते हैं। शौक है ना, शौक है। तो फिर अब हर कोई जो है वो दुल्हन लग रहा है। हाँ, और सही। वही सेम मेकअप, वही हेयर डू, वही हैवी ज्वेलरी, वही Heavy कपड़े। हैवी मेकअप, हाँ। लेकिन वही किस्म का मेकअप। तो डिफरेंस ही पता नहीं लग रहा कि भाई दुल्हन कौन है और यू नो बहन कौन है और हार भाभी पहना कौन है और देंगे। माँ कौन है। माँ का भी पता नहीं लग सर रहा। पे दुपट्टा बता देगा कि ये दुल्हन कौन है। हाँ, है ये ना? था, ये सिर्फ बस। ये था। सर पर दुपट्टा वाज द ओनली डिफरेंस, वरना ये है कि कोई भी डिफरेंस नहीं था। एंड इट इज सो, और हर एक को अपना शादी का जोड़ा पहनना था। हाँ। तो हर कोई शादी के जोड़े में था अपने। तो ये होता है बेसिकली लोगों की बहुत एक शौक होता है लोगों को। क्योंकि फैशन में भी है ना, तो अब लोग डर भी नहीं रहे, ना झिझक रहे इस तरह का फैशन करने से, लाउड मेकअप करने से। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे अरमान है, पूरे करें। हाँ, you know, like I think the focus is on, you know, like the makeup looking very soft and looking very कि आप खुद लगे, आप कोई और मखलूक ना लगे, सही है, आप अपने आप ही लगे, लेकिन एक enhanced version of yourself। ये है
कपड़ों पे ज़्यादा बड़ा अच्छा यू नो लाइक फोकस है, ज्वेलरी पे फोकस है, हेयर डू जो है वो आपका बड़ा सॉफ्ट सा हेयर डू होना चाहिए, बहुत टू मच ऑफ बैक कोमिंग और यू नो इतने बड़े बड़े फुग्गे नहीं, आज हमने देखा ना वो जो आपको नादिया आंटी ने, लुक दे देता है और वो आपकी उम्र को बढ़ा देता है। नहीं, मैं तो देख कहती रही हूँ कि सारे जो है ना बहुत यंग वो एक मेकअप में एक लुक आया है एंड प्लस द हेयर डू। और अब हम थैंक यू करना चाहेंगे करामत का, तो हमने थैंक यू कर दिया। नादिया आपका भी जाते जाते बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. एक फाइनल लुक जाते जाते इन तीनों ब्राइड्स का ज़रा देख लीजिए और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।